सोचने वाली बात है, क्या किसी की पूरी जिंदगी सिर्फ एक भविष्यवाणी से तय हो सकती है? आज हम प्रतिबंधपुरम के महाराजा की कहानी जानेंगे, जिन्हें हम सब टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो किस्मत और इंसान की कोशिश के बीच की एक अजीब दौड़ है। उनकी मौत एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी और उतना ही मिस्टीरियस उनका नाम था। अब इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ठीक उनके जन्म के 10 दिन बाद, जब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये सवाल ही टाइगर किंग की पूरी जिंदगी का सार है। एक ऐसी विडंबना जहां आप अपनी किस्मत से बचने के लिए जो भी करते हैं, वही आपको उसके और करीब ले आता है। तो चलिए इस सवाल को ध्यान में रखते हुए उनकी इस अनोखी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमार के जन्म से। जैसे ही शाही ज्योतिषियों को बुलाया गया उनका भविष्य बताने के लिए, पूरे महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। और ज्योतिषियों ने एक बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ है और ज्योतिष के हिसाब से बुल और टाइगर, वृषभ और बाघ एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए उनकी मौत की वजह एक बाघ ही बनेगा। और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। पता है ये शब्द किसने कहे? किसी और नहीं बल्कि उस 10 दिन के नन्हे राजकुमार ने खुद। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी भर की जंग अपनी किस्मत के खिलाफ। खैर, समय बीता, राजकुमार बड़े हुए और 20 साल की उम्र में बन गए महाराजा। और सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने अपनी जिंदगी का बस एक ही मकसद बना लिया, उस भविष्यवाणी को गलत साबित करना। जैसे ही वो पुरानी भविष्यवाणी की बातें फिर से उनके कानों में पड़ीं, राजा ने फैसला कर लिया कि वो अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखेंगे। उन्होंने बंदूक उठाई और अपने पहले बाघ का शिकार करके इस जंग का ऐलान कर दिया। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। महाराजा बड़े गर्व से उस मरे हुए बाघ को ज्योतिषी के सामने ले जाते हैं। उनकी आंखों में एक चैलेंज है, जैसे कह रहे हो, आप बोलो, क्या कहते हो? वो किसी भी कीमत पर उस भविष्यवाणी को झूठा साबित करना चाहते थे। लेकिन वो ज्योतिषी तो अपनी बात पर अड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ, बल्कि उसने और भी ड्रामेटिक अंदाज में कहा कि महाराज, 99 बाघ तो मार लेंगे, लेकिन 100वें बाघ से उन्हें बहुत बहुत सावधान रहना होगा। उसने तो कसम तक खा ली कि अगर वो गलत साबित हुआ तो अपनी ज्योतिष की सारी किताबें जला देगा, अपनी चोटी कटवा लेगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। तो राजा साहब अपने मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने अपने राज्य में किसी और के बाघों का शिकार करने पर बैन लगा दिया। लेकिन उनकी इस जिद का नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्द उनके खुद के राज्य में बाघ ही खत्म हो गए। महाराजा का जुनून किस लेवल पर था, ये इस एक घटना से पता चलता है। जब एक बड़े ब्रिटिश ऑफिसर ने बाघ के शिकार की इच्छा जताई तो महाराजा ने साफ मना कर दिया। मजाक में ये तक कह दिया कि आप चाहें तो सुअर, चूहे या मच्छर का शिकार कर लीजिए, लेकिन बाघ का शिकार सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अपना राजपाट बचाने के लिए महाराजा ने एक काफी महंगा रास्ता चुना। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को खुश करने के लिए हीरे की 50 अंगूठियां भेजीं और उनकी कीमत उस जमाने में 3 लाख रुपए थी। ये एक बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन अपना राज्य और अपना टाइगर हंटिंग मिशन बचाने के लिए उन्हें ये मंजूर था। जब बाघों की कमी होने लगी तो महाराजा ने एक बिल्कुल अनोखा प्लान बनाया। उन्होंने अपने दीवान को ऑर्डर दिया कि एक ऐसी राजकुमारी ढूंढो जिसके राज्य में सबसे ज्यादा बाघ हों। मकसद बिल्कुल साफ था, शादी के बहाने बाकी बचे बाघों का शिकार करना। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। 100वें बाघ की तलाश जोरों पर है, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, महाराजा का गुस्सा और उनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। सोचिए, 99 बाघों की खालें महल की दीवारों पर सजी हैं। बस एक और बाघ और राजा हमेशा के लिए अपनी किस्मत पर जीत हासिल कर लेंगे। पर वो 100वां बाघ मिलना जैसे नामुमकिन सा हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत खुद महाराजा को चैलेंज कर रही हो, और इस वजह से महाराजा का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अपने पीक पर पहुंच गया था। महाराजा के गुस्से से अपनी नौकरी बचाने के लिए दीवान ने एक डेस्परेट प्लान बनाया। वो आधी रात को मद्रास के एक पार्क से एक बूढ़ा और पालतू सा बाघ ले आया ताकि महाराजा उसे अपना 100वां शिकार समझकर मार सकें। और फिर वो पल आ ही गया। अगले दिन वही बूढ़ा बाघ जंगल में भटकते भटकते महाराजा के सामने आ गया।
महाराजा की तो आंखें चमक उठीं। उन्होंने उसे अपना 100वां शिकार समझकर बड़े ध्यान से निशाना साध लिया। लेकिन यहां किस्मत ने अपना खेल खेला। गोली बाघ को लगी ही नहीं। वो बेचारा तो गोली की तेज आवाज के शौक से ही बेहोश हो गया था। पर राजा के गुस्से से डरकर बाकी शिकारियों ने उन्हें सच नहीं बताया। उन्होंने खुद उस बाघ को मार डाला और महाराजा को यकीन दिला दिया कि उनका 100वां शिकार पूरा हो गया है। कुछ दिनों बाद महल में जोरों शोरों से जश्न चल रहा था। महाराजा अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, ये मानकर कि उन्होंने अपनी किस्मत को हरा दिया है। अब उनका पूरा ध्यान अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर था। अपने बेटे के लिए तोहफा ढूंढते हुए राजा ने एक लकड़ी का खिलौना, एक टाइगर खरीदा। उसे किसी अनाड़ी बढ़ई ने बनाया था और वो बहुत मामूली सी चीज लग रही थी, पर यही उनकी किस्मत का आखिरी मोड़ बनने वाला था। और यही किस्मत ने अपना आखिरी दांव चला। उस खिलौने की सतह एकदम खुरदुरी थी। अपने बेटे के साथ खेलते हुए लकड़ी की एक छोटी सी फांस राजा के दाहिने हाथ में चुभ गई। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यही मामूली सी फांस एक जानलेवा इन्फेक्शन की वजह बन गई। इन्फेक्शन जहर की तरह उनके पूरे हाथ में फैल गया। मद्रास से बड़े बड़े सर्जन्स को बुलाया गया, पर कोई उन्हें बचा नहीं सका। आखिर में सर्जन्स ने बाहर आकर एक बहुत ही अजीब घोषणा की। ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा की मृत्यु हो गई है। तो आखिर में 100वें बाघ ने अपना बदला ले ही लिया। पर वो कोई असली जीता जागता बाघ नहीं था, बल्कि एक लकड़ी का बाघ था। राजा ने अपनी पूरी जिंदगी एक भविष्यवाणी से लड़ने में गुजार दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि किस्मत से भागने की हर कोशिश उन्हें सीधे उसी की तरफ धकेल रही थी। इसी को कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी, जहां होता वो है जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं होती। ये कहानी एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है सत्ता के गुरूर का और प्रकृति के संतुलन से खिलवाड़ करने के खतरों का।